नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष के आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किया, तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा? क्या साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति था, उसने 18,800 रुपए निवेश किया और जो निवेश किया है वो 11 साल के लिए निवेश किया है। कोई दिक्कत होगी नहीं। और क्या कहा है क्वेश्चन में? कहोगे और कहा है कि जो पहला 3 साल था, पहले जो 3 साल थे उसे 6% की दर से निवेश किया है। अगर दोस्तों शुरुआती जो 3 साल है उसे 6% वार्षिक की दर से निवेश किया गया है, तो शुरुआती 3 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा? कहोगे 6 या 18% हमें ब्याज मिलेगा। शुरुआती 3 साल में उस धन पर 18% ब्याज मिलेगा। कितना? 18% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और आगे क्या कहा दोस्तों? कहोगे आगे कह रहा है कि जो अगले 4 वर्ष है उससे 7% वार्षिक की दर से निवेश किया। अगले 4 साल वो 7% वार्षिक की दर से निवेश किया है। अगर दोस्तों अगले 4 साल वो 7% वार्षिक की दर से निवेश कर रहा है, तो अगले 4 साल में ब्याज कुल कितना मिल जाएगा 7% की दर से? कहोगे 4 7 28% ब्याज मिल जाएगा। उसी धन पर अगले 4 साल में 28% ब्याज मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि 7 वर्ष से आगे के समय के लिए वो 7.5% वार्षिक की दर से निवेश कर रहा है। तो कुल कितने समय के लिए निवेश किया था धन? कहोगे 11 साल के लिए निवेश किया था। शुरुआती 3 साल में वो 6% की दर से निवेश किया है और अगले जो 4 साल था उसे 7% की दर से निवेश किया है। कोई दिक्कत होगी नहीं। कुल 7 वर्ष खत्म हो गए, बचे कितने साल है? कहोगे 4 साल बचे हैं। मतलब अगले जो 4 साल है उसे 7.5% की दर से निवेश कर रहा है। कहोगे हाँ, तो अगले 4 साल में 7.5% की दर से कुल कितना ब्याज मिल जाएगा? कहोगे 30% मिल जाएगा। 4 7 28 और 0.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कुल 30%। क्या? 30%। मतलब अगले जो 4 साल होगा उस पे कुल मिलाकर 30% ब्याज मिला होगा धन पर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों बता दीजिए कुल ब्याज कितना मिल गया पूरे 11 साल के दौरान कुल कितना ब्याज मिला? कहोगे तीनों को जोड़ लेते हैं। 8 8 16 के 6 एक कैरी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 3 3 6 1 7 76% ब्याज मिलेगा। पूरे 11 साल के दौरान कितना दोस्तों ब्याज मिलेगा? कहोगे 76% मिलेगा ब्याज। ठीक है। किसका 76% ब्याज मिलेगा? कहोगे मूल धन का मतलब जितने रुपए निवेश किया था उसका 76% 11 साल में कुल ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों मूलधन हमारा 18,800 रुपए है तो इसका ही तो 76% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, ये जो राशि निवेश किया है इसी का 76% हमें ब्याज मिलेगा। तो कुल कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे हाँ, हमने इसका 76% निकाल दिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। परसेंट से 00 कैंसिल। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 188 की अगर मैं 76 से मल्टीप्लाई करता हूं, 188 की 76 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 14,288। 14,288 मतलब जो पूरे 11 साल के दौरान ब्याज मिलेगा, पूरे 11 साल के दौरान जो ब्याज मिलेगा कितना रुपए मिलेगा? कहोगे 14,288 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या? 14,288 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 6.5% है। ठीक है। अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9% है और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर जो है 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताइए मूलधन क्या होगा? क्या मूलधन क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि थी। ठीक है। और जो धनराशि थी उस धनराशि पर 6.5% वार्षिक की दर से 4 साल तक ब्याज मिलता है। ठीक है। अगर दोस्तों जो शुरुआती 4 साल है उस समय पर 6.5% की दर से ब्याज मिलता है, तो शुरुआती 4 साल में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा? कहोगे 4 6 24 और 2 और जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो आ जाएगा 26%।
मतलब जो शुरुआती 4 साल है उस अवधि के दौरान 26% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, उस अवधि के दौरान जो हमारी राशि थी उस राशि पर 26% हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि जो अगले 7 वर्ष तक साधारण ब्याज की दर जो है 9% है। अगर दोस्तों अगले 7 वर्ष तक 9% की दर से ब्याज मिल रहा है तो बताइए अगले 7 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा। कहोगे 7 × 63, मतलब अगले 7 सालों में कुल 63% ब्याज मिल जाएगा। कहोगे हाँ, अगले 7 सालों में कुल 63% ब्याज मिल जाएगा। किसका 63% मिलेगा। कहोगे जो राशि रही होगी उसका 63% अगले 7 सालों में ब्याज मिल जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। बताइए जो धन निवेश किया गया है दोस्तों कितने समय के लिए निवेश किया गया है। कहोगे भैया वो धन निवेश किया गया 19 वर्ष के लिए। ठीक है, शुरुआत में आपने 4 वर्ष के लिए 6.5% की दर से निवेश किया था, उसके अगले में 7 वर्ष के लिए 9% की दर से निवेश किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 साल तो खत्म। कहोगे हाँ, बचा कितना साल है। कहोगे 8 साल बचा है। मतलब जो अगला 8 साल है उस पर 10% की दर से आप निवेश कर रहे हो। कहोगे हाँ, अगले 8 साल तक 10% की दर से निवेश किया जा रहा है। तो बताइए दोस्तों अगले 8 साल में 10% की दर से कितना आपको ब्याज मिल जाएगा। कहोगे भैया 8×10 = 80, मतलब अगले 10 सालों में कुल मिलाकर 80% ब्याज मिल जाएगा। क्या 80% ब्याज मिल जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों शुरुआती जो 4 साल था उसके दौरान 26% हमें ब्याज मिला उसी धनराशि पर। जो अगला 7 साल था उस पर कुल मिलाकर 63% ब्याज मिल गया है। और जो अगला 10 साल था उसमें हमें कुल मिलाकर 80% ब्याज मिल गया है। तो बताइए 19 वर्षों के दौरान कुल ब्याज कितना मिला है। कहोगे हम जोड़ दे रहे हैं, 6 में 3 जोड़ा तो आया 9। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 6 2 8 8 8 16, 169% ब्याज मिल गया हमें। 19 सालों के दौरान कुल 169% ब्याज मिल गया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 43,040 रुपए 19 वर्ष में ब्याज मिले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 43,040 रुपए 19 वर्षों में ब्याज मिले हैं। मतलब ये बराबर है 43,040 रुपए के। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 169% बराबर है 43,040 रुपए के तो बता दीजिए 1% बराबर कितने के। कहोगे भैया हम अगर डिवाइड करते हैं 1% निकालने के लिए तो 16 बार में 4304 खत्म हो जाएगा और 0 वैसे आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 1% बराबर 160 के। कहोगे हाँ, 1% बराबर 160 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है। कहोगे मूलधन पूछ रहा है। क्या मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन अपने आप में क्या होगा। कहोगे अपने आप में मूलधन तो 100% रहा होगा। कोई भी धन रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 160 रुपए है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। 100% की वैल्यू क्या होगी। कहोगे 100% की जो वैल्यू होगी 160 × 0 मतलब 16,000 रुपए होगी। क्या 16,000 रुपए। मतलब दोस्तों जो धनराशि थी वो कितनी थी। कहोगे 16,000 रुपए थी। क्या धनराशि जो थी 16,000 रुपए थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% है। ठीक है, 3% प्रति वर्ष है। कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 13 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 806 रुपए है तो बताइए वह राशि क्या होगी। क्या बताइए वह राशि क्या होगी। मूलधन पूछा गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। कहोगे हमें इस क्वेश्चन में प्रथम 4 वर्षों के लिए जो रेट दी गई है साधारण ब्याज की दर से 3% दी गई है। अगर दोस्तों शुरुआती जो 4 साल है उस पर रेट 3% दी गई है तो बताइए शुरुआती 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा 3% की दर से। कहोगे 12% हमें ब्याज मिलेगा। शुरुआती 4 साल में हमें कुल मिलाकर 12% ब्याज मिल जाएगा। किस पर 12% मिलेगा ब्याज। कहोगे जो भी धनराशि रही होगी उस पर कुल मिलाकर शुरुआती 4 साल में 12% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों। कहोगे आगे कह रहा है कि अगला जो 4 वर्ष है उस पर रेट जो है 5% प्रति वर्ष है। तो दोस्तों बताइए अगले 4 साल में 5% प्रति वर्ष की दर से कुल कितना ब्याज मिल जाएगा। कहोगे 4 × 5 = 20। मतलब अगले जो 4 साल है उस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 20% ब्याज मिल जाएगा। कहोगे हाँ, उस अवधि के दौरान कुल 20% मिलेगा ब्याज।
किसका 20% मिलेगा? कहोगे जो भी धनराशि रही होगी हमारी उस पर कुल मिलाकर अगले 4 साल में 20% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि 8 वर्षों से अधिक के समय के लिए 8 वर्षों से अधिक के समय के लिए 6% प्रति वर्ष दर है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए जो धनराशि थी वो कितने समय के लिए दी गई थी? कहोगे 13 वर्ष के लिए दी गई थी। 8 साल तो आपने व्यतीत कर लिए। कहोगे हाँ। बचे कितने साल है? कहोगे 5 साल बचे हैं। मतलब जो अगले 5 साल है, अगले 5 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से दिया गया था धन। कहोगे हाँ, अगले 5 साल वो 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया था धन। तो बताइए दोस्तों अगले 5 साल में कुल ब्याज कितना मिलेगा 6% प्रति वर्ष की दर से? कहोगे 30% ब्याज मिलेगा। क्या? 30% ब्याज मिलेगा। किसका 30%? कहोगे जो भी धनराशि रही होगी उसका 30% हमें ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। पहले जो शुरुआती 4 साल थे उस अवधि के दौरान 12% ब्याज मिला है। अगले जो 4 साल है उस अवधि के दौरान 20% ब्याज मिला है, और जो अगला 5 साल है उस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 30% ब्याज मिला है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए कुल 13 वर्षों के दौरान आपको ब्याज कितना मिला है? कहोगे हम जोड़ देंगे। तो 2 में 0 जोड़ा तो आया 2 ही। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 3 3 6 मतलब 62% कुल ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 13 साल के दौरान कुल मिलाकर हमें 62% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि 13 वर्षों के दौरान जो एकत्रित साधारण ब्याज है वो 806 रुपए है। हमारे अनुसार दोस्तों 13 वर्षों में जो ब्याज मिलेगा 62% मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 806 रुपए मिलेगा। मतलब 62% बराबर 806 के। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों बताइए 1% की वैल्यू क्या होगी? क्या 1% की वैल्यू क्या होगी? तो कहोगे डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं डिवाइड करने जाऊं दोस्तों, तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी? कहोगे भैया अगर आप डिवाइड करते हो तो 13 बार में ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 1% की वैल्यू 13 रुपए आएगी। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं 806 को दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूं 62 से तो एक बार में तो इधर जाएगा। कहोगे हाँ। बचा कितना? कहोगे भैया बचेगा 8, 186 होगा। अब 3 बार में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 186। तो कितनी बार में डिवाइड हो गया दोस्तों? पूरी तरीके से कहोगे 13 बार में। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। या इस तरीके से दोस्तों सोचिए किस संख्या से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं कि आखिर में 6 आ जाए। तो ऐसी संख्या 3 है, 3 आ गया। इसे भूल जाइए। अब दोस्तों 62 का अगर मैं टेबल पढ़ता हूं तो 80 में तो कितनी बार पढ़ सकता हूं? कहोगे 1 बार। तो कुल कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? कहोगे 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 1% की वैल्यू दोस्तों 13 रुपए है। तो बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? क्या 100% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 1300 होगी। क्या 1300 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये 100% निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे यहीं पर आप डबल 0 लगा देते 100% की वैल्यू निकल के आ जाती। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था? कहोगे हमसे राशि पूछी गई थी। क्या राशि पूछी गई थी? तो राशि कितनी आई है दोस्तों? कहोगे 1300 रुपए आई है। क्या 1300 रुपए आई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपए उधार लिया। कह रहा है कि एक व्यक्ति है साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपए उधार लिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपए उधार लेता है। कह रहा है उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1380 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो बताइए समय की अवधि क्या होगी? मतलब हमसे समय पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपए उधार लेता है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 1200 रुपए 8% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है। ठीक है। अगर दोस्तों 1200 रुपए 8% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो 1200 रुपए उसने उधार लिए हैं उस राशि पर एक साल में 8% ब्याज देगा। अगर दोस्तों ये जो 1200 रुपए 8% प्रति वर्ष की दर पे उधार लिया है तो बताइए 8% की दर से 1200 रुपए पर एक साल में ब्याज कुल कितना देगा? कहोगे हमने 1200 का 8% निकाल दिया। 1200 का हमने 8% निकाल दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं दोस्तों 1200 का 8% निकालता हूं तो परसेंट से डबल 0 कैंसिल और 1284 12 8 96 मतलब 1200 रुपए पर 8% प्रति वर्ष की दर से एक साल में 96 रुपए वो ब्याज के तौर पे देगा। कहोगे हाँ। 8% की दर से 1200 रुपए पर एक साल में कुल मिलाकर 96 रुपए ब्याज देगा।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आगे दोस्तों क्या कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि उसी अवधि के लिए, जिस अवधि के लिए उसने 1200 रुपए उधार लिए थे, उसी अवधि के लिए वो 1800 रुपए 10% प्रति वर्ष की दर पे उधार लेता है। 1800 रुपए उसी व्यक्ति ने 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि जो 1800 रुपए उधार लिए उस व्यक्ति ने, उस धन पर एक साल में उसे 10% ब्याज देना पड़ेगा। अगर दोस्तों 1800 रुपए पर उस व्यक्ति को एक साल में 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो एक साल में वो ब्याज कितना देगा कहोगे, हमने 1800 का 10% निकाल दिया। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, यहां पर बचा 10, यहां पर बचा 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो 180 रुपए का उसे 1800 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर पर एक साल में 180 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो शुरुआती 1200 रुपए उधार लिए थे उस पर एक साल में उसने 96 रुपए का ब्याज दिया है। उसके बाद जो 1800 रुपए दोस्तों उधार लिए थे उस पर एक साल में 180 रुपए का कुल ब्याज दिया है। तो बताइए दोस्तों एक साल में उसने ब्याज कुल कितना दिया है कहोगे, हमने जोड़ लिया दोस्तों 6। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 8 8 16 1 17 के साथ एक कैरी 276, क्या 276। मतलब जो व्यक्ति है वो एक साल में 276 रुपए ब्याज दे रहा है कहोगे, हाँ। जो राशि उसने उधार लिया है 1200 और 1800 रुपए, उस राशि पर कुल मिलाकर एक साल में व्यक्ति जो है 276 रुपए ब्याज दे रहा है। आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि जो व्यक्ति है कुल मिलाकर 1380 रुपए का भुगतान किया है। जो व्यक्ति है कुल मिलाकर 1380 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया है। हमसे पूछ रहा है समय की अवधि क्या है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों जो व्यक्ति है उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1380 रुपए भुगतान किया है कहोगे, हाँ 1380 रुपए भुगतान किया है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है एक साल में 276 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान कर रहा है, तो बताइए 1380 रुपए कुल मिलाकर ब्याज के रूप में भुगतान करने में समय कितना लिया होगा कहोगे, इतना समय लिया होगा। हमने कुल ब्याज को एक साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया तो समय आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और इससे मैंने डिवाइड किया तो आ गया 5 साल। क्या आ गया 5 साल। मतलब जो व्यक्ति है 1380 रुपए जो ब्याज के रूप में भुगतान कर रहा है, उससे भुगतान करने में कुल कितना समय लगा होगा कहोगे, 5 साल। क्या 5 साल। और क्वेश्चन में दोस्तों हमें समय की अवधि पूछी थी, तो समय की अवधि क्या थी कहोगे, 5 साल थी। क्या जो उधार लिया था राशि उसकी अवधि कितनी थी कहोगे, 5 साल थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष दर पर 2000 रुपए उधार लिया है, ठीक है। और उसी अवधि के लिए कह रहा है, और उसी अवधि के लिए 1800 रुपए 6% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया है। कह रहा है उसने ब्याज के रूप में कुल 2448 रुपए लौटाया है, ठीक है। कह रहा है तो बताइए, ठीक है, कह रहा है कि तो बताइए प्रत्येक उधार ली गई राशि कितने समय के लिए ली गई थी। कह रहा है बताइए जो राशि उधार ली गई थी वो कितने समय के लिए ली गई थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 15% प्रति वर्ष की दर से 2000 रुपए उधार लेता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 2000 रुपए 15% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है। अगर दोस्तों जो व्यक्ति है 15% प्रति वर्ष की दर से 2000 रुपए उधार लिया है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति है वो 2000 रुपए पर एक साल में 15% ब्याज देगा। अगर दोस्तों वो जो व्यक्ति है एक साल में 2000 रुपए पर 15% ब्याज देगा, तो वास्तव में एक साल में ब्याज कितना देगा कहोगे, हमने 2000 का 15% निकाल दिया। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30। मतलब जो व्यक्ति है एक साल में 15% की दर से 2000 रुपए पर 300 रुपए का ब्याज देगा कहोगे, हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसी अवधि के लिए, जिस अवधि के लिए उसने 2000 रुपए उधार लिए थे, उसी अवधि के लिए 1800 रुपए 6% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति 2000 रुपए उधार लिया था उसी व्यक्ति ने 1800 रुपए 6% प्रति वर्ष की दर पे उधार लिया है। अगर दोस्तों उस व्यक्ति ने 1800 रुपए 6% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति 1800 रुपए पर एक साल में 6% ब्याज देगा।
अगर दोस्तों व्यक्ति 1800 रुपए पर एक साल में 6% ब्याज देगा तो उसने तो वो व्यक्ति एक साल में ब्याज कुल कितना देगा? कहोगे 6%, इसका हमने निकाला तो आ जाएगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 18 छक्का 108 होता है, आ जाएगा 108 रुपए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो व्यक्ति है वो 1800 रुपए पर 6% प्रति वर्ष की दर से एक साल में 108 रुपए ब्याज देगा। कहोगे हाँ। दोस्तों जो व्यक्ति था वो शुरुआती जो 2000 रुपए लिया था उस पर एक साल में 300 रुपए ब्याज दिया था, और दोबारा जब 1800 रुपए लिया है तो उसने एक साल में ब्याज के रूप में 108 रुपए दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बता दीजिए, जो उसने उधार राशि ली है उस राशि पर एक साल में उसने ब्याज कुल कितना दिया है? कहोगे हमने 300 में 108 जोड़ दिया तो आ गया 408 रुपए। मतलब जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो उधार राशि लिया है उस पर एक साल में 408 रुपए ब्याज के तौर पर दे रहा है। कहोगे हाँ। जो व्यक्ति है वो वास्तव में एक साल में 408 रुपए ब्याज के रूप में दे रहा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति है ब्याज के रूप में कुल 2448 रुपए उसने अदा किया है। जो व्यक्ति है वास्तव में उसने कुल मिलाकर 2448 रुपए ब्याज के रूप में अदा किया है। और हमसे पूछ रहा है बताइए वो राशि जो थी कितने समय के लिए दी गई थी? मतलब हमसे समय पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए, अगर व्यक्ति एक साल में 408 रुपए ब्याज के तौर पे दे रहा है तो 2448 रुपए कितने समय में दिया होगा ब्याज? कहोगे हमने 2448 को 408 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों मैं 8 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 8 आ जाए? कहोगे ऐसी संख्या 6 हो सकती है। हमने डिवाइड किया दोस्तों तो क्या गया? कहोगे 6 साल आ गया। क्या 6 साल? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या था? कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए उधार ली गई राशि कितने समय के लिए ली गई थी। तो दोस्तों आप बताइए उधार ली गई राशि कितने समय के लिए ली गई थी? कहोगे 6 साल के लिए ली गई थी। क्या 6 साल के लिए ली गई थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 रुपए को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। कह रहा है एक व्यक्ति है साधारण ब्याज पर 9000 को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। कह रहा है एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 6% पे निवेशित राशि कितनी है? कह रहा बताइए 6% पे जो राशि निवेश की गई थी वो राशि कितनी है? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इसमें हमसे क्या कहा है? इस क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है 9000 रुपए को वो 3 भागों में डिवाइड कर देता है, और जो 3 भाग आते हैं उसमें से जो पहला भाग है उसे 3% की दर से निवेश कर देता है, और जो दूसरा भाग है उसे 4% की दर से निवेश कर देता है, और जो तीसरा भाग है उसे 6% की दर से निवेश कर देता है। और दोस्तों आगे क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उसे तीनों स्थितियों में मतलब तीनों धनों पर कुल समान मात्रा में ब्याज प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो पूछ रहा है कि बताइए निवेशित राशि कितनी है? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों मान लेते हैं 3% पर निवेशित धन ए है और 4% पर निवेशित धन बी है और 6% की दर से जो निवेश कर रहा धन वो सी है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 3% की दर पर जो धन निवेश किया गया है वो ए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों जो 3% की दर से धन निवेश कर रहा है ए रुपए, उस धन पर एक साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा? कहोगे भैया देखिए 3% की दर से निवेश कर रहा है ए रुपए, तो एक साल में देखा जाए तो 3% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसका 3% अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा? कहोगे भैया इसका 3% आएगा ये। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब हमें इतना रुपया ब्याज मिलेगा? कहोगे हाँ इतना रुपया ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी 4% पर निवेशित राशि कितनी थी? कहोगे बी रुपए थी। क्या थी? बी रुपए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो बी रुपए, तो दोस्तों आप ये बताइए 4% की दर से जो बी रुपए निवेश किया गया है उस राशि पर एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे 4% दर पे निवेश कर रहा है तो 4% एक साल में ब्याज मिलेगा। किस पर? कहोगे ये जो राशि निवेश कर रहा है बी रुपए, इस पर 4% मिलेगा एक साल में ब्याज।
इसका मैं 4% अगर निकालता हूं तो क्या आएगा कहोगे भैया, B इंटू 4% आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब दूसरी जो राशि निवेश की गई थी 20 रुपए, उस पर हमें इतना % ब्याज मिलेगा कहोगे हाँ। अगली राशि 80 रुपए निवेश जो कर रहा है 6% की दर से, उस पर एक साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा कहोगे भैया, देखिए जो राशि 80 रुपए निवेश की गई है उस राशि पर एक साल में तो 6% ब्याज मिलेगा। तो कहोगे भैया देखिए जो राशि 80 रुपए निवेश की गई है उसे 6% वार्षिक की दर से निवेश की गई है। अगर 6% वार्षिक की दर से निवेश की गई है तो इस राशि पर एक साल में 6% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों इस राशि पर एक साल में 6% ब्याज मिलेगा तो 6% इसका ब्याज कितना होगा कहोगे भैया, इतना होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। जो राशि दोस्तों काट दिया, ठीक है। तो दोस्तों पहली राशि जो A रुपए निवेश की गई थी उस पर एक साल में इतना ब्याज मिला है। इसी प्रकार जो दूसरी राशि निवेश की गई थी उससे उस राशि पर एक साल में इतना ब्याज मिला है। इसी प्रकार जो तीसरी राशि हमारी C निवेश की गई थी उस राशि पर एक साल में ब्याज इतना मिला है। कोई दिक्कत कभी नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीनों स्थितियों में जो ब्याज मिला है, तीनों स्थितियों में जो ब्याज मिला है वो बराबर है। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू दोस्तों लेता हूं तो परसेंटेज से परसेंटेज तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसे मैं सोल्व करने का आपको तरीका बताया था, इसे सोल्व करने का तरीका बताया था, आपको याद है कहोगे हाँ हमें याद है। तो मैंने कैसे बताया था, एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए, एबीसी की अनुपातिक वैल्यू निकालने के लिए मैंने तरीका जो बताया था, कैसे बताया था कहोगे, आपने बताया था कि ये जो राशि दिख रही है इसके मल्टीप्लाई में जो राशि दिख रही है उनका आपने बताया था एलसीएम ले लेना है। तो मैंने 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लिया। तो आया कितना एलसीएम कहोगे भैया, देखा जाए तो 12 आया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कहोगे, इसके बाद आपने बताया था ये जो राशि लिखी गई है इससे एलसीएम को डिवाइड करना है। तो इससे मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे 4 आएगा। मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कहोगे 4 आएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार बी पे आते हैं। 4 से मैं अगर एलसीएम को डिवाइड करता हूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी कहोगे 3 आएगी। इसी प्रकार मैं सी पे जाता हूं, जो C रुपए निवेश किया गया था उस पे गया। तो मैंने 6 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आ गया 2। ये दोस्तों क्या था, तो दोस्तों ये क्या था कहोगे 3% की दर से निवेशित राशि थी। बी क्या था कहोगे 4% की दर से निवेशित राशि थी। इसी प्रकार सी क्या था कहोगे, सी जो था 6% की दर से निवेशित राशि थी। तो दोस्तों ए बी सी जो धन निवेश किए गए थे उनकी राशियों का अनुपात क्या आया कहोगे 4:3:2 आया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 3% की दर से 4 रुपए निवेश किया गया था, 4% की दर से 3 रुपए निवेश किया गया था, 6% की दर से 2 रुपए निवेश किया गया था कहोगे हाँ। तो वास्तव में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे कहोगे 4 3 7 7 2 9 रुपए, 7 2 9 रुपए निवेश किए गए थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 9,000 रुपए निवेश किए गए हैं। मतलब 9 बराबर 9,000 के कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के कहोगे, एक बराबर 1,000 रुपए के। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है कहोगे, क्वेश्चन में पूछा है बताइए 6% की दर पर निवेशित राशि बताइए। तो 6% की दर से निवेशित राशि की वैल्यू क्या है कहोगे 2 यूनिट है। अगर दोस्तों यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी कहोगे 2,000 रुपए। मतलब 6% की दर से जो राशि निवेशित की गई थी, वो कितनी थी कहोगे दोस्तों कहोगे 2,000 रुपए थी। क्या थी 2,000 रुपए थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26,000 रुपए 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। कह रहा है बताइए दोनों भाग क्या क्या है। कह रहा है जो दोनों राशि निवेशित की गई है दोनों भागों में वो राशि क्या क्या है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कहोगे, क्वेश्चन में कहा गया कि 26,000 रुपए को 2 भागों में निवेश किया गया है। आगे क्या कहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो पूछ रहा है बताइए राशि क्या है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों पहले भाग में निवेशित राशि A रुपए है, दूसरे भाग में निवेशित राशि B रुपए है। क्या पहले भाग में निवेशित राशि A रुपए है, दूसरे भाग में निवेशित राशि B रुपए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए दोस्तों पहले भाग में जो राशि निवेशित की गई है उसे किस रेट पर निवेशित की गई है कहोगे 10% की दर पर निवेश की गई है। अगर दोस्तों 10% की दर से निवेश की गई है ये राशि जो पहले भाग में निवेश की गई है तो बताइए 5 साल में वो ब्याज कुल कितना देगी कहोगे 50% ब्याज देगी। किसका 50% कहोगे भैया ये जो राशि पहले भाग में निवेश की गई है इसका 50% ब्याज देगी। तो 50% ये रहा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो राशि 20 रुपए निवेश किया गया है दूसरी स्थिति में
उसे किस रेट पे निवेश किया गया है? कहोगे 9% की दर से निवेश किया गया है। क्या? 9% की दर से निवेश किया गया है। अगर दोस्तों 9% की दर से निवेश किया गया है 20 रुपए को, तो 6 वर्ष में कुल ब्याज कितना देगी? कहोगे 54% ब्याज देगी। किसका 54%? कहोगे ये जो 20 रुपए निवेश किया गया है दूसरी स्थिति में, इसका 54% ब्याज मिलेगा। इसका 54% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहले भाग पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। हमें पता है पहले भाग पर इतने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा और दूसरे भाग पर इतने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, बराबर है। पहले भाग पर जो साधारण ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। परसेंट से दोस्तों परसेंट डिवाइड, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 25। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे यहां पर आ जाएगा 27। अगर मैं a अपॉन वी की वैल्यू निकालूंगा, a अपॉन बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 27 अपॉन 25 आएगा। a क्या थी? कहोगे a पहले भाग में निवेशित राशि थी और b क्या थी? कहोगे b दूसरे भाग में निवेशित राशि थी। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि a भाग पर जो राशि निवेशित की गई थी वो 27 रुपए थी और जो b और जो दूसरे भाग में निवेशित राशि थी वो कितनी थी? कहोगे 25 रुपए थी। तो दोस्तों बताइए कुल कितने रुपए निवेश किया था? अगर पहले भाग पर 27 रुपए निवेश किया गया, दूसरे भाग पर 25 रुपए निवेश किया गया है, तो कुल कितने रुपए निवेश किया गया था? कहोगे हम जोड़ लेते हैं। 7 5 12 के 2, 1 कैरी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 2 2 4 1 5। इस प्रकार हमने पता किया तो 52 रुपए निवेश किया गया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 26,000 रुपए निवेश किया गया है, मतलब 52 बराबर 26,000 के। कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के? कहोगे एक बराबर अगर मैं निकालूं तो 500 के आएगा। क्या आएगा? 500 के आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या है? कहोगे हमसे पूछा है कि बताइए दोनों भाग में निवेशित राशि क्या है। अगर दोस्तों एक बराबर 500 के है तो दूसरे भाग में निवेशित राशि कितनी थी? कहोगे 25। अगर एक बराबर 500 के है तो 5 बराबर 25 बराबर कितने के? कहोगे 25 बराबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 125 00 के। मतलब दूसरे भाग में जो निवेशित राशि थी वो कितनी थी दोस्तों? कहोगे 12,500 रुपए थी। इसी प्रकार दोस्तों पहले भाग पर निवेशित राशि कितनी थी? कहोगे 27 थी। अगर दोस्तों एक भाग की वैल्यू 500 है तो 27 भाग की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे हमने यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 के 5, 3 कैरी, 5 2 10 13 और 00 वैसे लगा देंगे। मतलब पहले भाग पर जो राशि निवेशित की गई थी वो कितनी थी? कहोगे 13,500 थी। क्या? 13,500 थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,600 रुपए 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का व तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा है तीसरे भाग का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या? तीसरे भाग पर जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना होगा? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कि 12,600 रुपए थे, उसे 3 भागों में निवेश किए गए हैं। मान लेते हैं दोस्तों पहले भाग में A रुपए निवेश किए गए हैं, दूसरे भाग में B रुपए निवेश किए गए हैं, तीसरे भाग में C रुपए निवेश किए गए हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों जो पहले भाग में A रुपए निवेश किए गए हैं वो किस दर पे निवेश किए गए हैं? कहोगे 2% वार्षिक की दर से निवेश किए गए हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर 2% वार्षिक की दर से निवेश किए गए हैं तो 3 साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा? कहोगे 6% मिलेगा ब्याज। किसका 6% ब्याज मिलेगा? कहोगे पहले जो राशि A रुपए निवेश की गई है इसका 6% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो B रुपए निवेश किए गए हैं दूसरी स्थिति में उसे किस दर पर निवेश किया गया है? कहोगे 3% की दर से निवेश किया गया है। मतलब ये जो राशि निवेश की गई है इस पर 1 साल में 3% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों 4 साल में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा? कहोगे 4 साल में तो 12% ब्याज मिलेगा। किसका 12% मिलेगा? कहोगे ये जो B रुपए निवेश किया गया है इसका 12% ब्याज मिल जाएगा 4 साल में। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरी अवस्था में C रुपए निवेश किया गया था उसे किस रेट पर निवेश किया गया था? कहोगे उसे तो 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया था। अगर दोस्तों जो तीसरी अवस्था में C रुपए निवेश किया गया है उस राशि पर 1 साल में 4% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा? कहोगे 20% मिल जाएगा। किसका 20%? कहोगे C का 20% ब्याज मिल जाएगा।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमने दोस्तों पहले भाग में 3 वर्षों में 2% की दर से इतना ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 साल में इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 साल में कुल इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों स्थितियों में जो साधारण ब्याज मिला है वो तो बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। परसेंट से तीनों जगह परसेंट कैंसिल, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं कहोगे हाँ, मैंने डिवाइड कर लिया, 2 तिया 6, इसे डिवाइड किया, 2 छिंग 12, इसे डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब दोस्तों मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे सोल्व करने के लिए एक तरीका मैंने बताया था कहोगे हाँ। क्या बताया था कहोगे, इन तीनों का आपने बताया था एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया तो आ गया 30। अब क्या बताया था कहोगे, ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 से एलसीएम को आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा कहोगे 10 आएगा। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कहोगे, 6 से एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए तो आ गया 5। इसी प्रकार सी की वैल्यू निकालनी है तो कहोगे 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया 3। ए बी सी क्या था कहोगे, ए बी सी पहले दूसरे तीसरे भाग में निवेशित राशि थी। मतलब पहले दूसरे और तीसरे भाग में जो निवेशित राशि थी उनका अनुपात 10:5:3 है कहोगे हाँ। तो इसका मतलब यही है कि पहले भाग में 10 रुपए निवेश किए गए थे, दूसरे भाग में 5 रुपए निवेश किए गए थे, तीसरे भाग में 3 रुपए निवेश किए गए थे। तो कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे कहोगे, 10, 5, 15, 15, 3, 18 रुपए निवेश किए गए थे। इस प्रकार देखा जाए तो 18 रुपए निवेश किए गए थे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 12,600 रुपए निवेश किए गए हैं, मतलब 18 रुपए बराबर 12,600 के कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के कहोगे, 700 के। एक बराबर 700 रुपए के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कहोगे, हमसे पूछा था कि बताइए तीसरे भाग पर साधारण ब्याज कुल कितना मिला होगा। तो दोस्तों हम पहले ये पता कर लेते हैं तीसरे भाग में निवेशित राशि क्या थी। अगर मुझे तीसरे भाग में निवेशित राशि पता चल जाती है तो मैं बता सकता हूं तीसरे भाग में जो निवेशित राशि थी उस पर ब्याज कितना मिला होगा कहोगे हाँ। तो पहले पता करते हैं तीसरे भाग में निवेशित राशि क्या थी कहोगे, 3 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी कहोगे, 2100 रुपए होगी, मतलब रुपए की, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो तीसरे भाग में निवेशित की गई राशि थी वो कितनी थी कहोगे, 2100 रुपए थी। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा गया था तीसरे भाग में निवेशित राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए तीसरी राशि पर कुल कितना ब्याज मिल रहा है कहोगे, तीसरी राशि पर कुल मिलाकर तो 20% ब्याज मिल रहा है। मतलब 2100 पर कुल मिलाकर 20% ब्याज मिल रहा है कहोगे हाँ। तो 2100 का 20% होगा कितना कहोगे, हमने निकाल दिया। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, तो यहां पर बचा 20, यहां पर बचा 21। मैं मल्टीप्लाई अगर दोस्तों कर लेता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 दूना 42, 420 रुपए, 420 रुपए। मतलब जो तीसरे भाग में राशि निवेशित की गई थी 2100 रुपए, उस पर कुल मिलाकर 420 रुपए ब्याज मिलेंगे कहोगे हाँ, 420 रुपए ब्याज मिलेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश किया। कह रहा है कि एक आदमी है 3 स्कीमों में 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए 10% की दर से, 12% की दर से, 15% की दर से धन निवेश करता है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कहोगे, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी है वो 3 स्कीमों में वो रुपए निवेश करता है। मान लेते हैं दोस्तों पहले स्कीम में वो ए रुपए निवेश करता है, दूसरे स्कीम में पहले स्कीम में ए रुपए निवेश किया गया, दूसरे स्कीम में बी रुपए निवेश किया गया, तीसरे स्कीम में सी रुपए निवेश किया गया है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले स्कीम में जो ए रुपए निवेश किया गया है उसे किस रेट पे निवेश किया गया है कहोगे, 10% वार्षिक की दर से निवेश किया गया है। मतलब ये जो राशि निवेश की गई है ए रुपए, इस पर 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा कहोगे हाँ। कितने साल के लिए निवेश की गई है ये भी बता दीजिए कहोगे, ये तो जो पहले स्कीम में राशि निवेश की गई है 6 वर्ष के लिए निवेश की गई है, 10% की दर से निवेश की गई है कहोगे हाँ। तो कुल कितना ब्याज मिल जाएगा कहोगे, 6 साल में देखा जाए तो 60% ब्याज मिलेगा। किसका 60% कहोगे, ये जो पहले स्कीम में राशि निवेश की गई है इसका 60% ब्याज मिल जाएगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी स्कीम में जो 20 रुपए निवेश किए गए हैं
उसे किस रेट पे निवेश किया गया है? कहोगे 12% वार्षिक की दर से निवेश की गई है। कितने साल के लिए निवेश किया गया है? कहोगे 10 साल के लिए निवेश किया गया है। अगर दोस्तों 12% वार्षिक की दर से निवेश किया गया है और 10 सालों के लिए निवेश किया गया है, तो 10 सालों में कुल ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे 120% ब्याज मिलेगा। किसका 120%? कहोगे बी का 120% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरी स्कीम था उसमें जो C रुपए निवेश किए गए थे उसे किस रेट पे निवेश किए गए थे? कहोगे 15% वार्षिक की दर से निवेश किए गए थे। अगर दोस्तों 15% वार्षिक की दर से निवेश किया गया है तो कितने सालों के लिए निवेश किया गया है? कहोगे 12 सालों के लिए निवेश किया गया है। मतलब 15% की दर से 12 सालों के लिए निवेश किया गया। कहोगे हाँ, तो 12 सालों में कुल कितना ब्याज दे देगा 15% वार्षिक की दर से? कहोगे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस प्रकार आएगा 180%। मतलब 180% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, किसका 180%? कहोगे तीसरी स्कीम में जो C रुपए निवेश किए गए हैं इसका 180% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ने कहा था कि तीनों स्कीमों के अंत में कुल मिलाकर बराबर बराबर ब्याज मिला है, तो हमने बराबर बराबर साइन लगा दिया, बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पहले स्कीम में इतना ब्याज मिला है, दूसरी स्कीम में इतना ब्याज मिला है, तीसरी स्कीम में इतना ब्याज मिला है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों स्कीमों के अंत में बराबर बराबर ब्याज मिला है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। परसेंट से परसेंट डिवाइड, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या हो सकता है? कहोगे 60 से डिवाइड कर लीजिए। एक बार में ये चला गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में खत्म, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में खत्म। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? कहोगे 1 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, आ गया 6। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे 1 से 6 को डिवाइड करिए तो आ गया 6। ठीक है। इसी प्रकार v की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? कहोगे 2 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ए बी सी आखिर क्या था दोस्तों? कहोगे तीनों स्कीमों में निवेश की गई राशि था। मतलब ये जो वैल्यू आई है तीनों स्कीमों में निवेशित राशि का अनुपात आया है। कहोगे हाँ। और हमसे पूछा क्या था दोस्तों? कहोगे हमसे यही पूछा था कि बताइए उसके निवेश का अनुपात क्या है। तीनों स्कीमों में जो राशि निवेश की गई है उनका अनुपात क्या है, और उनका अनुपात क्या आया दोस्तों? कहोगे 6:3:2 आया है। क्या? 6:3:2 आया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। कह रहा है यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग क्या होंगे? क्या? दोनों भाग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक राशि थी, उसका कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से तथा जो शेष भाग था उसे 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया है। कह रहा है यदि औसत वार्षिक जो ब्याज है 9.2% है तो बताइए दोनों भाग क्या होंगे? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों मैंने औसत वाले चैप्टर में, एवरेज वाले चैप्टर में आपको एक बात बताई थी। मैंने क्या बात बताई थी? कि जब भी दो भाग दिए हों और पहले भाग का कुछ औसत दिया हो, दूसरे भाग का भी कुछ औसत दिया हो और उन दोनों का संयुक्त औसत दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके सोल्व करना है। बताया था कि नहीं? तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों 8% वार्षिक की दर से जो राशि उधार दी गई है वो ए है, और जो 10% वार्षिक की दर से राशि उधार दी गई है वो बी है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो ए राशि दोस्तों जो ए रुपए उधार दी गई है वो किस रेट से दी गई है? कहोगे 8% वार्षिक की दर से दी गई है। इसी प्रकार जो बी रुपए उधार दिया गया है उसे किस रेट से दिया गया है? कहोगे 10% वार्षिक की दर से दिया गया है। दोस्तों इन दोनों रेटों का संयुक्त औसत कितना दिया है? कहोगे 9.2% दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्त मैं 10% में से इसको घटा देता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? कहोगे ए की राशि मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों इसमें से दोस्तों इसे घटा देता हूं तो यहां पर क्या मिलेगा? कहोगे बी की राशि मिलेगी। मतलब यहां पर जो मिलेगा ए और बी की राशियों का अनुपात मिलेगा। कहोगे हाँ, ए और बी की राशियों का अनुपात मिलेगा। मैं घटा दे रहा हूं तो क्या आया? कहोगे 0.8 आ गया। इधर क्या आएगा? कहोगे इधर तो आएगा 1.2। इसे मैं सोल्व कर लेता हूं तो क्या आ गया? कहोगे 2:3। मतलब ए और बी की राशियों का अनुपात 2:3 था। कहोगे हाँ।
मतलब ए और बी की राशियों का अनुपात 2:3 था, कहोगे हाँ। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि 8% की दर से जो राशि निवेश की गई थी वो 2 रुपए थी, और 10% की दर से जो राशि निवेश की गई थी 3 रुपए थी, कहोगे हाँ। तो दोस्तों कुल राशि कितनी निवेश की गई थी? अगर 8% की दर से 2 रुपए निवेश किए गए हैं, 10% की दर से 3 रुपए निवेश किए गए हैं, तो कुल मिलाकर 5 रुपए निवेश किए गए थे। क्या? कुल मिलाकर 5 रुपए निवेश किए गए थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 10,000 रुपए निवेश किए गए हैं। मतलब 5 बराबर है 10,000 के, कहोगे हाँ। 5 बराबर 10,000 के है, तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर तो 2,000 के। 1 बराबर 2,000 के। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? कहोगे हमसे पूछा है कि बताइए दोनों भाग क्या है। पहले भाग पर निवेशित राशि क्या थी? कहोगे 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की बच किए गए थे, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 रुपए निवेश किया गया था। लेकिन क्वेश्चन कहा था कि 10,000 रुपए निवेश किए गए हैं, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर है 10,000, 5 बराबर 10,000 के है, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 2,000 के। पहले भाग में मतलब 8% की दर से कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहोगे 2। अगर 1 बराबर 2 के है तो 2 बराबर कितने के? कहोगे 4,000 के। मतलब 8% की दर से कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहोगे 4,000 रुपए निवेश किए गए थे। इसी प्रकार दोस्तों 10% की दर से कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहोगे 3। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे 6,000। मतलब 10% की दर से जो राशि निवेश की गई थी वो कितनी थी दोस्तों? कहोगे 6,000 थी। क्या? 6,000 रुपए थी। क्या? 6,000 रुपए थी। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख रुपए की राशि की 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। ठीक है, कह रहा है पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। ठीक है, कह रहा है यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4% मिला हो, प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लाख रुपए की राशि थी, उस राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों पहले शेयर में जो राशि निवेश की गई है A रुपए है, और जो दूसरी शेयर में निवेशित राशि है वो B रुपए है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले शेयर में जो A रुपए निवेश किए गए हैं उसे किस रेट पे निवेश किए गए हैं? कहोगे 9% वार्षिक की दर से। जो दूसरे शेयर में राशि निवेश की गई है उसे किस रेट पे निवेश की गई है? कहोगे 11%। और इन दोनों शेयरों का दोस्तों संयुक्त औसत कितना है? कहोगे इन दोनों का संयुक्त औसत मतलब कुल ब्याज जो है, संयुक्त ब्याज जो है 9 सही 3/4% है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इसमें से मैं ये चीज घटा देता हूं तो क्या आएगा? कहोगे A की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार इसमें से अगर ये चीज घटा देता हूं तो यहां पर B की वैल्यू आएगी। मतलब यहां पर A और B की राशियों का अनुपात आएगा। कहोगे हाँ, तो मैं घटा ले रहा हूं। 11 में से दोस्तों 11% में से 9 सही 3/4% मैं घटा लेता हूं। अगर मैं घटाता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 5/4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं यहां पर घटाता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 3/4 आएगा। अगर मैं दोस्तों इनका अनुपात लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे इसका अनुपात अगर आप लेते हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोनों शेयरों में जो राशि A और B रुपए निवेश की गई थी उनका अनुपात 5:3 है। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 9% की दर से जो राशि निवेश की गई थी 5 रुपए थी, 11% की दर से जो राशि निवेश की गई थी 3 रुपए थी। तो दोस्तों कुल राशि निवेश कितने की गई थी? कहोगे 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 रुपए निवेश की गई थी। दोनों शेयरों में कुल मिलाकर 8 रुपए निवेश की गई थी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 1 लाख रुपए निवेश की गई है दोनों शेयरों में, मतलब 8 बराबर 1 लाख के। कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर हम निकाल लेते हैं। 8 × 8, ठीक है, यहां पर 2 गया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। कोई दिक्कत यहां पर? कहोगे नहीं। हमें दोस्तों क्या निकालना है? कहोगे हमें निकालना है प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि। पहले शेयर में कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहोगे 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12,500 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 25 25 के 5, 2 कैरी, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 1 कैरी। मतलब पहले शेयर में जो राशि निवेश की गई थी वो 62,500 थी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे शेयर में निवेशित राशि क्या है? कहोगे 3 है। अगर 1 बराबर है 12,500 के तो 3 बराबर कितने के? कहोगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5 15 के 5, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 9 3 और डबल 0।
मतलब दूसरे शेयर में जो राशि निवेश की गई थी वो 37,500 थी। कहोगे हाँ 37,500 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1550 रुपए की धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। ठीक है, कह रहा है 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए हैं। कह रहा है 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो बताइए 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा। 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1550 रुपए की धनराशि थी। 1550 रुपए की धनराशि थी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कुछ धनराशि को 5% की दर से और कुछ धनराशि जो उसके बाद जो धनराशि बची थी उसे 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। क्या साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। और जब निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष में कुल मिलाकर 300 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। मतलब एक वर्ष में 100 रुपए प्राप्त होते हैं। कहोगे हाँ, एक वर्ष में 100 रुपए प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 1550 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ भाग को वो 5% की दर से निवेश करता है और उसके बाद जो शेष राशि बचती है उसे 8% की दर से निवेश करता है। ठीक है, और कह रहा है इस प्रक्रिया के दौरान 3 साल में कुल मिलाकर 300 रुपए ब्याज मिलते हैं। मतलब एक साल में 100 रुपए ब्याज मिलते हैं। अगर दोस्तों दूसरी राशि पर 8% ब्याज मिल रहा है और पहली राशि पर भी 8% ब्याज मिलता, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी राशि पर 8% ब्याज मिलता है एक साल में। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों जो दूसरी राशि है उस पर एक साल में 8% ब्याज मिल रहा है और जो पहली राशि है उस पर भी एक साल में 8% ब्याज मिले, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी राशि पर एक साल में 8% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो ब्याज कुल कितना मिलेगा अगर पूरी राशि पर एक साल में 8% ब्याज मिलेगा। कहोगे हमने 1550 का 8% निकाल दिया। 1550 का मैंने 8% निकाल लिया। तो 8% की फ्रैक्शन दोस्तों होती क्या है। कहोगे 2/25 होती है। क्या 2/25 होती है। चाहे मैं 8% कहूं चाहे 2/25 कहूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने 2/25 निकाल लिया। अगर मैं 25 से डिवाइड इसे करता हूं तो क्या आएगा। कहोगे देखिए 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, 25 दूना 50 होता है 62 और 62 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर, मैंने डिवाइड कर लिया तो आ गया 2 दूनी 4 2 6 12। मतलब एक साल में 124 रुपए ब्याज मिलेंगे। कहोगे हाँ 124 रुपए ब्याज मिलेंगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि एक साल में तो 100 रुपए ब्याज मिलेंगे। आखिर 24 रुपए फालतू ब्याज क्यों मिल रहे हैं। 24 रुपए फालतू ब्याज क्यों मिल रहे हैं। कहोगे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो पहले 5% की दर से जो राशि निवेश की गई थी उस पर वास्तव में 5% ब्याज मिलना था एक साल में। पहली अवस्था में जो राशि निवेश की गई थी 5% की दर से उस पर तो एक साल में 5% ब्याज मिलना था, लेकिन आपने उस राशि पर 3% अधिक काउंट कर लिया है। आपको काउंट करना था 5%, लेकिन आपने 8% काउंट कर लिया है। मतलब उस राशि पर 3% आपने अतिरिक्त ब्याज ले लिया, इसलिए ये 24 रुपए फालतू दिखा रहा है। अगर 3% मैंने अधिक काउंट ना किया होता तो 24 रुपए फालतू ना आते। अगर मैं 3% फालतू काउंट कर रहा हूं तो 3% 24 फालतू आ रहा है। मतलब इस राशि का 3% बराबर 24 क्या है। कहोगे हाँ, इसीलिए फालतू आ रहा है 24। तो 1% की वैल्यू क्या होगी। कहोगे 1% की वैल्यू जो होगी 8 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये राशि कितनी रही होगी अपने आप में। कहोगे 100%। अगर 1% की वैल्यू 8 रुपए है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। कहोगे 800 रुपए होगी। क्या 800 रुपए होगी। मतलब 5% की दर से जो राशि निवेश की गई थी वो 800 रुपए थी। ठीक है, 800 रुपए थी। कुल राशि कितनी थी दोस्तों। कहोगे 1550 थी। 800 रुपए तो 5% की दर से निवेश किया गया था। बचे कुल कितने रुपए। कहोगे 750 रुपए बचे। मतलब 8% की दर पर जो राशि निवेश की गई थी वो कितनी थी। कहोगे 750 रुपए। हमसे पूछा क्या है। कहोगे राशियों का अनुपात पूछा है। मैंने राशियों का अनुपात ले लिया। मैं अगर दोस्तों इसे डिवाइड करूं तो एक 0 से ये 0 कैंसिल। कहोगे हाँ, और क्या कैंसिल हो सकता है। कहोगे आप डिवाइड कर लीजिए। किससे से डिवाइड करता हूं, 5 से डिवाइड करता हूं तो 16 आ गया और इधर आ गया 15।
कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब जो राशियां निवेश की गई थी उनका अनुपात कितना था, कहोगे 16:15 था। क्या था, 16:15 था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, कह रहा है 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए प्राप्त होता है। तो बताइए कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेश किया गया था। मतलब 9% वार्षिक दर पर जो राशि निवेशित की गई थी उसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे भैया देखिए, कह रहा है कि 25,600 रुपए की राशि है, 25,600 रुपए की राशि है। और ये जो राशि है इसमें से एक भाग को, ये जो राशि है दोस्तों इसे 2 भागों में निवेश किया गया है। एक भाग को 7% पर निवेश किया गया है और इसमें से जो दूसरा भाग था उसे 9% की दर पर निवेश किया गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि 3 वर्षों के अंत में कुल 5,832 रुपए का ब्याज मिला है। 3 वर्षों के अंत में कुल 5,832 रुपए का ब्याज मिला है। तो दोस्तों एक साल में मतलब कितना ब्याज मिला है, कहोगे हमने डिवाइड कर दिया, 3 × 9 3, ठीक है, 3 × 27, ठीक है, 3 × 4 12, 3 × 4 12, मतलब एक साल में 1944 रुपए ब्याज मिल रहा है। कहोगे हाँ। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 25,600 रुपए थे, उसे 2 भागों में निवेश किया गया है। पहले भाग पर 7% ब्याज मिल रहा है, दूसरे भाग पर 9% ब्याज मिल रहा है। इस प्रकार 3 वर्षों में कुल मिलाकर 5,832 रुपए, मतलब एक साल में 1944 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 9% की दर पर जो राशि निवेश की गई थी उसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ही बताइए, पहले भाग पर यदि 7% ब्याज मिल रहा है, पहले भाग पर यदि 7% ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर भी 7% ब्याज मिलने लगे, तो मैं कह सकता हूं कि पूरे जो अमाउंट था, पूरा जो भाग था उस पर 7% ही ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर पहले भाग पर 7% ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर भी 7% ब्याज मिले तो मैं कह सकता हूं कि पूरे जितना अमाउंट था, पूरा जितना भाग था, पूरा जितना धन था उस पर 7% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ब्याज कुल कितना मिलेगा, कहोगे हमने 25,600 का 7% निकाल दिया, परसेंट से 00 कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ। और बचेगा क्या, 256 × 7 बचेगा। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 7 × 42 के 2, ठीक है, 4 कैरी, 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 39 के 9, 3 कैरी, 7 × 2 = 14, 17, क्या 1792। मतलब एक साल में मुझे 1792 ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 1792 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन कोई क्वेश्चन कह रहा था 1944 रुपए ब्याज मिल रहा है और हमने निकाला तो 1792 रुपए ब्याज मिल रहा है। आखिर 52 हमने घटा दिया तो आ गया 152। तो दोस्तों आप ही बताइए 152 रुपए हमें ब्याज कम क्यों मिला है। हमें मिलना चाहिए था ब्याज 1944 रुपए, लेकिन हमें मिला है 1792 रुपए। आखिर 152 रुपए ब्याज कम क्यों मिला। कहोगे इसलिए कम मिला है क्योंकि 9% पे जो राशि निवेश की गई थी उस पर तो एक साल में 9% ब्याज मिलना था, लेकिन आपने 7% काउंट किया है। मतलब उस राशि पर आपने 2% तो काउंट किया ही ना। अगर आप 2% काउंट नहीं कर रहे हो तो इसलिए 152 रुपए कम मिल रहे हैं। अगर आपने 2% वो काउंट किया होता, उस 2% काउंट किया होता तो 152 रुपए जो ब्याज नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लगता। अगर आप काउंट नहीं कर रहे हो तो नहीं मिल रहा है। मतलब इस राशि का, जो राशि 9% पे निवेश की गई थी उसका 2% की वैल्यू 152 है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। ठीक है, 2% की वैल्यू क्या है, 152 है। तो 1% की वैल्यू क्या है, कहोगे 1% की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12। 1% की वैल्यू 76 रुपए है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था कि 9% पर जो राशि निवेश की गई है वो राशि क्या है। तो दोस्तों जो राशि निवेश की गई थी वो अपने आप में थी कितनी, कहोगे 100% थी। 1% की वैल्यू 76 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 100% की जो वैल्यू होगी 7600 होगी। मतलब 9% की दर पर जो राशि निवेश की गई थी वो कितने रुपए निवेश की गई थी दोस्तों, कहोगे 7600 रुपए निवेश की गई थी। क्या 7600 रुपए निवेश की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।